डिस्कस करेंगे क्या हेड नेक कैंसर की शुरुआत किधर होती है। काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं सर ये हेड नेक कैंसर कहाँ पे हुआ है स्टार्टिंग में हमें, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को ऐसा रहता है कि उन्हें मालूम ही नहीं कि मुंह में जो तकलीफ़ है वो कैंसर था और फिर वो गले में सीधा बड़ा गांठ लेके आते हैं, तो उनको लगता है ये तकलीफ़ सिर्फ गले में और मुंह में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मुंह में कैंसर स्टार्ट होता है, या तो जो ओरल कैविटी है बेसिकली हमारा लिप से लेके पीछे का जो टंग है, जीभ के पीछे वाला हिस्सा, उसको बोला जाता है ओरल कैविटी। और इसमें कहीं ना कहीं एक जख्म रहता है, या तो वो आपके चीक में हो, अंदर वाले गाल पे हो, या ज़बान पे हो, या जहाँ पे पेशेंट रूटीनली तंबाकू रखते हैं तो वो जगह जल जल के अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है, तो रूटीनली वो जबड़े के पास रखते हैं। तो बहुत बार होता है वो जबड़े पे घाव रहता है जो पेशेंट को बाहर से दिखता नहीं है और सीधा गले में गांठ जैसा महसूस होता है, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ओरल कैविटी, मीन्स जबड़े के पास उसका जड़ है। जब भी हम इन पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं तो उनका पूरा ओरल कैविटी चेक किया जाता है, और मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जो कॉज है वो मुंह के अंदर ही है, या तो वो टॉन्सिल से आ रहा है, या वो पैलेट मीन्स जो ऊपर का पोर्शन है ओरल कैविटी का वो, या तो ऊपर के जबड़े से आ रहा है कहीं, या नीचे के जबड़े से, या जबान पे से, सामने या पीछे वाले हिस्से से। कुछ पेशेंट्स ऐसा भी प्रेजेंट करते हैं कि जिनको खाना खाने में दिक्कत होता है, जिनका आवाज़ एकदम ऐसा भारी हो गया है, या उनके कान में दर्द होता है, तो इन पेशेंट्स का जो कैंसर का शुरुआत है वो पीछे वाले भाग जीभ से हुआ है, यानी जो बेस ऑफ टंग या पोस्टीरियर टंग है वहाँ से हुआ है। और जो कान में दर्द हो रहा है वो रेफर्ड पेन है। कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट के, प्रॉब्लम उनके जीभ में है, और जीभ का सप्लाई, नर्व सप्लाई और कान का सेम है। तो हमें ये मानना कभी भी ज़रूरी है कि कोई भी पेशेंट को जब गले में भी सूजन है तो उनका ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। उनके ओरल कैविटी में कहीं ना कहीं इनिशिएटिंग फैक्टर मीन्स कैंसर का जो शुरुआत है वो मुंह से ही 99% पेशेंट्स में होता है। 1% पेशेंट्स हम ऐसा देखते हैं जिनको कहीं भी कुछ भी गांठ नहीं है, लेकिन सिर्फ गले में गांठ लेके वो प्रेजेंट होते हैं। उसका इंसिडेंस सिर्फ 1% है। लेकिन इन पेशेंट्स में भी हम दो चीज़ का डेफिनेटली चेकिंग करते हैं। एक है पैन एंडोस्कोपी, मीन्स उनकी सांस की नली का चेकिंग किया जाता है, सांस के ऊपर के पार्ट का जो नाक का पोर्शन है नली का वो चेक किया जाता है, और जो खाने की नली है उसे चेक किया जाता है। इसे बोलते हैं पैन एंडोस्कोपी। और दूसरा है उनका होल बॉडी पेट सीटी स्कैन कराया जाता है, ताकि ये जो गले में गांठ आया है वो मुंह में तो कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन उसका ओरिजिन लंग्स या ईसोफेगस में तो नहीं है, यानी खाने के नली में या फुसफुस में तो नहीं है। जब कहीं पे भी उसका ओरिजिन नहीं मिलता है तो उसे हम मानते हैं मेटास्टेसिस ऑफ अननोन ओरिजिन। जब ये ऑपरेशन से निकल सकता है तो वो साइड का उसका कंप्लीट नेक डिसेक्शन कर दिया जाता है। तो ये जो पेशेंट्स है जिनके मन में डाउट है कि हमारा ओरिजिन किधर हुआ है कैंसर का, इनका हर समय कंप्लीट चेकअप होना ज़रूरी है। 99% केसेस में मुंह के अंदर ही कारण होता है जिसके कारण वो गले में फैलता है। इसलिए मुंह में या तो जीभ पे तकलीफ़ रहेगा, या अंदर के बाजू में गाल में, या जीभ के पीछे साइड में, या टॉन्सिल में, या एपिग्लोटिस। ये 5 या 6 कॉमन साइट्स है जहाँ से ओरल कैंसर की शुरुआत होती है। आपको ओरल कैंसर रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपके कोई भी फैमिली मेम्बर ओरल कैंसर से पीड़ित है, तो आप अपना सवाल हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। आप जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।